अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इन्दल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबीयुल मुतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप अपने आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत इमाम में झूम कर दरूद पाक पढ़े बाबा से बन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह काफ़ी देर से आप नातो तकारीर समाअत कर रहे हैं। आप बहुत ही अच्छे अंदाज से सुन भी रहे हैं। मैं भी कुछ देर के लिए आपके सामने हाजिर आया। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने कुछ शरीयत की बातें रखूं और हम सब कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह उस पर अमल भी करेंगे। बाजे वाले से थोड़ा सा इस वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा इको बढ़ा दीजिए। काफ़ी मेहनत व मुशक्क़त से आप लोगों ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इंतज़ाम किया है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला जिसने जिसने इस मैदान में दिल में सुखने जिस तरह भी हिस्सा लिया है, अल्लाह करीम सभी के हिस्सों को कबूल फरमाए, सबों के गुनाह सगाइर कबाइर को माफ़ अता फरमाए। हमने आपके सामने कुरान मुक़द्दसा की एक छोटी सी आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इन्नद-दीना इन्दल्लाहिल इस्लाम। इसका तर्जमा, तफसील और चंद बातें इंशाअल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। उससे पहले हुसूले बरकत के लिए सवाब हासिल करने की नीयत से मैं नाते पाक के एक दो अशार आपके सामने पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बहुत बेहतरीन नाते पाक अभी पढ़ रहे थे जब मैं खाना खा रहा था। काश मैं यहाँ पे हाजिर रहता। आप लोगों को कैसा लग रहा था उस टाइम? बहुत अच्छा लगा। यानी बहुत बेहतरीन नाते पाक वो लोग पढ़ करके गए हैं। उनकी तरह तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन हदीस पाक में है इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी अमल का दारोमदार नियतों के ऊपर है। यानी आप किस नियत से काम कर रहे हैं। हमारा नियत है सवाब हासिल करने की नियत से आका की शान में एक दो अल्फाज नाते नबी पढ़ेंगे। आपकी नियत है कि सवाब हासिल करने की नियत से इंशाअल्लाह सुनेंगे। बोले इंशाअल्लाह। अच्छा लगेगा तो सुभान अल्लाह भी कहेंगे, आपके नामे आमाल में नेकियां मिलेगी। अच्छा, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों के ऊपर है। इसके ज़िम्न में एक छोटी सी हदीस पाक आपको मैं सुना रहा हूँ। फिर इंशाअल्लाह मैं एक दो अशार पढ़ूंगा, फिर इंशाअल्लाह तकरीर जो है शुरू करेंगे। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। हमारे आका अली सल्लल्लाहु सलाम की बारगाह में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाजिर आए। बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंशाअल्लाह कुछ अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। वो दौर था जब लोग अपने ऊंटों पे सवार होकर के, अपने खच्चरों पे सवार होकर के सफर करने के लिए निकला करते थे। आका नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दौर चल रहा है।
मस्जिद नबवी शरीफ है। मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर में खूंटी लगाई गई है। खूंटी समझ रहे हैं आप लोग, जिसमें जानवर को बांधते हैं। खूंटी लगाई जाती है जानवर बांधने के लिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे। या रसूलल्लाह, एक मसला लेकर के हाजिर आया हूं। सहाबा कराम की जमात है, सिद्दीक़ अकबर भी हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान गनी है, दिगर सहाबा की जमात है। हजरत अली ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नमाज का जब वक्त होता है, नमाज का जब टाइम होता है, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के बाहर खूंटी लगा देते हैं। बोले सुभान अल्लाह। मस्जिद के बाहर खूंटी लगा देते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद उमर फारूक उसको उखाड़ देते हैं। क्या करते हैं? निकाल देते हैं। मदीने वाले मुस्तफा का वो अदालत है जहां पर हक फैसला होता है, जहां पर चेहरे देख करके फैसले नहीं किए जाते हैं, जहां पर हक फैसला होता है। और वो नबी हैं जो गैब की खबर भी बताते। बोले सुभान अल्लाह। पूछने वाले कौन हैं? दामादे पैगंबर हजरत अली हैं, जिन्होंने इस सवाल को रखा, या रसूलुल्लाह, सिद्दीक़ अकबर खूंटी लगाते हैं, उमर फारूक निकाल देते हैं। अब इन दोनों में मसला यह है कि एक खूंटी लगा रहे हैं, दूसरा निकाल दे रहे हैं। इस मसले को आप आज क्लियर कर दीजिए, आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ है। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए सिद्दीक, बता, मस्जिद नबवी के बाहर खूंटी क्यों लगाता है? इसमें वजह क्या है? आकाए नामदार मदीने के ताईदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सिद्दीक़ अकबर जवाब देते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, काफी लोग ऊंट लेकर के नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, मुसाफिर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। मैं इस नियत से खूंटी लगा देता हूं कि मुसाफिर जब नमाज पढ़ेंगे, नमाज जब पढ़ेंगे, उनके जानवर अपने हाथ से खूंटी में बांध करके इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ेंगे, उनका जहन नहीं भटकेगा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खूंटी ना रहने की वजह से लोग नमाज पढ़ने के लिए अंदर जाते हैं, उनके जानवर गुम हो जाते हैं। मैं इस नियत से खूंटी लगाता हूं कि किसी के जानवर गुम ना हो, इत्मीनान के साथ नमाज पढ़े, इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ने के बाद इत्मीनान के साथ अपना सफर वो आगे तय करे। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए उमर, बता, आखिर तू खूंटी को क्यों निकाल देता है? उमर फारूक जवाब देते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मदीने की गली है, मस्जिद नबवी है, मदीने की गली है, और मदीने की गली में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है, आंख से वो देख नहीं पाते हैं, नाबीना है, उन्हें दिखाई नहीं देता है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लेकिन जब जैसे ही अजान की आवाज उनके कान तक पहुंचती है, जैसे ही अजान की आवाज उन्हें सुनाई देती है, जैसे ही अजान की आवाज वो सुनते हैं, नमाज के लिए अपने घर से निकलते हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं खूंटी इसलिए निकाल देता हूं कि कोई नमाजी जब नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नबवी की जानिब आए तो किसी नमाजी को, किसी नाबीना को, किसी नजर ना आने वाले को कोई तकलीफ ना पहुंचे। अब फैसला सुनाया जा रहा है, सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनना चाह रहे हैं? वो रहमतुल लिल आलमीन है, जिन्हें वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन का खिताब दिया गया। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए सिद्दीक, किस नियत से लगाता है खूंटी? सिद्दीक अकबर जवाब देते हैं, या रसूलल्लाह, नियत तो यही है कि जब तक लोग नमाज पढ़ेंगे उनके जानवर की हिफाजत की जाएगी, कुछ नेकियां हमें हासिल हो जाएगी। उमर फारूक से पूछते हैं, ए उमर, क्यों खूंटी निकाल देते हो? कहते हैं, या रसूलल्लाह, जब कोई नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें कोई तकलीफ ना हो। अब मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदालत है, मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज तूने जो सवाल किया है उस सवाल का जवाब आज जो है सहाबा की जमात में दी जा रही है। हजरत सिद्दीक़ अकबर को जवाब मिलता है, ए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्नमल आमालु बिन्नियात, नियतों के, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों के ऊपर है। तुम्हें खूंटी लगाने का सवाब मिलेगा इसलिए कि तुम्हारी नियत, इसलिए तुम्हारी नियत है कि जब तक लोग नमाज पढ़ेंगे उसकी जानवर की हिफाजत की जाएगी, इसलिए तुझे खूंटी लगाने का सवाब मिलेगा। ए उमर फारूक, तुम्हारी नियत यह है कि जब कोई नमाज अदा करने के लिए आए उसे कोई ठेस न पहुंचे, कोई तकलीफ ना हो, इसलिए तुझे खूंटी निकालने का सवाब मिलेगा, तुझे खूंटी लगाने का सवाब मिलेगा और तुझे खूंटी, समझ रहे ना, निकालने का सवाब मिलेगा। क्यों? इन्नमल आमालु बिन्नियात, उसकी नियत क्या है? सवाब कमाना है। तो हमें भी इंशाअल्लाह मिलाद में बैठे हैं, नियत क्या है हमारी? बोले, हिंदी समझ रहे हैं कि बंगला समझ में आ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं ना? तो इंशाअल्लाह हमारी नियत यह है कि हमें कुछ सवाब कमाना है। तो मैं एक दो अशआर पढ़ूं, इजाजत है? अच्छा लगेगा तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं इंशाअल्लाह आका की शान में एक दो अशआर पढ़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह सवाब की नियत से आप सुन लीजिए। एक बार दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए ख़त्म रुसूल, ए ख़त्म रुसूल मक्की मदनी, ए ख़त्म रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं, ए ख़त्म रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं, ए ख़त्म रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, ए ख़त्म रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, है नूर मुजस्सम तेरे सिवा, है नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, एक बार बोले या रसूल अल्लाह, एक बार बोले या हबीब अल्लाह। औसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं, औसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, आदम से जनाबे ईसा
तक आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। दरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने आपके सामने कुरान मुक़द्दसा की छोटी सी आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक सबसे प्यारा दीन, खूबसूरत दीन मज़हब इस्लाम है, जिसमें हम आप जिंदगी गुजार रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, बस अपनी तवज्जो इधर रखिए कि हम आज किन की मिलाद कर रहे हैं। आखिर कौन है जिनका हम मिलाद कर रहे हैं, उनको समझने के लिए कुछ बातें आपको सुननी पड़ेंगी, तभी समझ में आएगा कि हम आप किसके मिलाद में बैठे हुए हैं, किसके मिलाद में हम बैठे हुए हैं। उनको समझने के लिए चंद मिनट आपको लगेंगे, फिर थोड़ी बातें समझ में आएंगी कि हम महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हैं, उस नबी का मिलाद कर रहे हैं जिस नबी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल कुरान नाजिल किया, जिस नबी के सदक़े में ज़मीन बनाई गई, जिस नबी के सदक़े में आसमान बनाया गया, जिस नबी के सदक़े में हमें ईमान मिला, उस नबी की मिलाद हम मना रहे हैं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या शान है, क्या फजीलत है, उसको थोड़ी देर आप सुनिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या शान है, फजीलत है। हजरत शेख अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद सुलेमान गजूली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं एक दिन सफर में था और सफर तय करते करते जाते जाते नमाज का वक्त होता चला गया, नमाज का टाइम हो गया और हमें वजू करने की हाजत पड़ी, वजू करने की जरूरत पड़ी। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान क्या है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीच में जो कुर्सियां खाली है ये जो है ना डिस्टर्ब हो रहा है, अगर थोड़ी सी तवज्जो हो जाए या पीछे वाले आगे आ जाए, इधर जो है ना यहाँ से यहाँ तक करीबन 8 कुर्सी खाली है, इधर 10 कुर्सी खाली है, तो पीछे वाली थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा हमें भी बोलने में लगे कि हम जो है सिरसा आए हैं। बहुत मेहनत से और बहुत एडजस्ट करके मैं आपके पास आया हूँ, तो थोड़ी देर हमें 40-45 मिनट आप जो है ना सुन लेने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अच्छी बात आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत शेख सुलेमान गजूली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं एक दिन सफर में था, नमाज का वक्त हो गया, हमारे पास वजू करने के लिए पानी नहीं कि हम वजू करें। मैं इधर उधर देख रहा था, वक्त भी निकलता जा रहा है, पानी नहीं है कि हम वजू करें। सामने देखा कि एक कुआं है, लेकिन जब मैं कुएं के करीब पहुंचा, जब मैं कुएं के पास पहुंचा, वहां पर कोई पानी निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, कोई डोल नहीं है, कोई रस्सी नहीं है जिसके जरिए हम पानी निकाल सकें। मैं वक्त भी देख रहा हूँ, वक्त निकलता जा रहा है, मैं कुएं की जानिब भी देख रहा हूँ कि कुएं से पानी हम निकालें तो कैसे निकालें। मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया, मैं हैरान परेशान हो गया। वक्त भी निकलता जा रहा है, पानी भी सामने है, तयम्मुम नहीं कर सकते हैं, पानी सामने है, तयम्मुम नहीं कर सकते हैं, पानी से वजू करना जरूरी है, लेकिन इंतजाम नहीं है कि पानी कैसे निकालें। एक बच्ची जो घर के छत से ये तमाम काम, ये तमाम हैरानियां परेशानियां देख रही थी, छत से नीचे उतरती है, उस आलिम दीन हजरत अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद सुलेमान गजूली रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आती है। आने के बाद पूछती है, ए आने वाले मुसाफिर, देखने में आप जो है पढ़े लिखे
मालूम होते हैं, देखने में आप जो है तकवा शिआर मालूम होते हैं, देखने में आप जो है इल्म वाले मालूम होते हैं, लेकिन आपके अंदर ये बेचैनी कैसी है, आपके अंदर ये हैरानी कैसी है, आपके अंदर ये परेशानी कैसी है। वो हजरत शेख सुलेमान जज़ूली जवाब देते हैं, अभी सवाल करने का वक्त नहीं है, नमाज मैंने अदा नहीं किया है, नमाज में अदा करूंगा फिर तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। हमारे पास परेशानी ये है कि हमने नमाज अदा नहीं किया है, लेकिन पानी जो है कुएं में है, उसको निकालने का मैं सोच रहा हूँ, फिर वजू करूंगा, फिर नमाज अदा करूंगा। वो बच्ची जवाब देती है, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं, बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं। कहा इतनी सी बात लगती है, न डोल है न रस्सी है, पानी हम कैसे निकालेंगे। हजरत शेख सुलेमान जज़ूली खड़े हैं, उस बच्ची ने कुएं में अपना थूक डालते हैं, कुएं में थूक डालते हैं, क्या देखते हैं, पानी धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे पानी कुएं से ऊपर आ रहा है, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे पानी कुएं से ऊपर आता चला गया, पानी ऊपर आता चला गया, इतना ऊपर आ गया उलमा ने लिखा है पानी जमीन में बहने लगा, पानी कुएं से बाहर आकर के जमीन में फैल गया, जमीन में बहने लगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह तआला अलैह जल्दी से वजू करते हैं, वजू करने के बाद जो है नमाज अदा करते हैं, नमाज अदा करने के बाद जो है उस बच्ची से पूछते हैं, वो बच्ची वापस घर पहुंच जाती है। हजरत सुलेमान जज़ूली उसके घर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद सवाल करते हैं, ए बच्ची आखिर तुम्हारे अंदर ये पावर कैसे आया, तुम्हारे अंदर ये कुव्वत कैसे आया, तुम्हारे थूक में ये पावर कैसे आया कि पानी जो है कुएं से ऑटोमेटिकली बाहर निकल आया, और एक डोल नहीं, एक बाल्टी नहीं, एक लोटा नहीं, बल्कि पानी इतना निकला कि जमीन पर फैल गया, चारों तरफ बहने लगा। तुम्हारे अंदर ये कुव्वत कहां से आया, क्या तुम अल्लाह की नेक बंदी हो, तुम्हारे अंदर ये कुव्वत, ये पावर, ये रूहानियत कहां से आ गया है। अल्लाह तबारक व तआला की कोई खास बंदी मालूम होती हो, अल्लाह तबारक व तआला की कोई नेक बंदी मालूम होती हो। वो बच्ची जवाब देती है, आने वाले मुसाफिर, देखने में आप पढ़े लिखे मालूम होते हैं, देखने में आप इल्म वाले होते हैं, लेकिन आपने ये कैसा सवाल कर दिया, ना हम अल्लाह के नेक बंदे हैं, ना हमारे पास बहुत नमाजें हैं, ना हमने अभी तक हज किया है, ना हमने अभी तक उम्रा किए हैं, हमारे पास कोई बहुत ज्यादा नेकियां नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद सुलेमान जज़ूली फिर सवाल करते हैं, फिर तुम्हारे पास, तुम्हारी जबान में ये ताकत कहां से आई, तुम्हारे अंदर ये कुव्वत कहां से आई कि तुमने कुएं में थूक डाला तो पानी ऊपर आ गया, तुम्हारे अंदर ये पावर कहां से आया। वो बच्ची पलट करके एक जवाब देती है, उस जवाब को आप नोट कीजिए, और उस जवाब को नोट करने के बाद कोशिश कीजिए कि हम भी उस पर अमल करेंगे। वो बच्ची जवाब देती है, हे आने वाले मुसाफिर, आज तूने ऐसा सवाल कर दिया है जिस अमल को मेरे अलावा कोई नहीं जानता है, जिस अमल को मेरे अलावा किसी और को इल्म नहीं है, लेकिन आपने सवाल कर दिया है, जवाब देना जरूरी है। वो बच्ची जवाब देती है, मेरा एक ही काम है, एक ही मशगला है, एक ही काम है, मैं 24 आवर जब जब मैं फ्री रहा करती हूँ, जब जब मैं फुर्सत रहा करती हूँ, जब जब मुझे वक्त मिला करता है, मैं एक ही काम क्या करती हूँ, वो काम ये है कि मैं उस नबी पर दरूद शरीफ पढ़ा करती हूँ, जिस नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उस नबी पर दरूद पढ़ा करती हूँ जिस नबी के बारे में कुरान ने कहा, वमा अंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मैं उस नबी पर दरूद पढ़ा करती हूँ जिस नबी के बारे में कुरान ने कहा, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। मैं उस नबी पर दरूद पढ़ा करती हूँ जिस नबी के बारे में कुरान ने कहा, अलम नशरह लका सदरक। मैं उस नबी पर दरूद पढ़ा करती हूँ जिस नबी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ए आने वाले मुसाफिर, मेरा और कोई काम नहीं है, मैं जब जब फ्री रहा करती हूँ नबी पर दरूद पढ़ा करती हूँ। तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, दिलदार की आमद,
रहबर की आमद, मंठार की आमद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत शेख सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये जवाब सुना कि इस बच्ची को ये पावर, ये ताकत, इनकी जबान में ये ताकत सिर्फ इसलिए आ गई कि ये नबी पर दरूद पढ़ा करती। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत शेख सुलेमान जज़ूली जब वहां से निकलते हैं, निकलने के बाद ठान लेते हैं कि मैं जब वापस अपना शहर पहुंचूंगा, जब वापस अपनी जगह पे पहुंचूंगा तो मैं नबी के शान में दरूद शरीफ लिखा करूंगा। हजरत शेख सुलेमान जज़ूली जब वापस आते हैं, वापस आने के बाद एक मोटी किताब नबी के ऊपर, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरूद के ऊपर, नबी के ऊपर दरूद पढ़ने के सवाब के ऊपर एक किताब लिखते हैं, जिस किताब का नाम अद-दलाइलुल खैरात है, जो उन्होंने तस्नीफ की है, जिस किताब में मुकम्मल नबी के ऊपर दरूद शरीफ की वजाहत की गई है। एक बच्ची को ये पावर है कि नबी पर दरूद शरीफ पढ़ने से उसके धूप में ये पावर है कि कुआं से पानी बाहर आ सकता है। तो हमारे नबी का आलम क्या होगा, हमारे नबी की शान क्या होगी, हमारे नबी का मर्तबा क्या होगा, हमारे आका अलैहिस्सलाम की फजीलत क्या होगी, हमारे आका अलैहिस्सलाम का मर्तबा क्या होगा, हमारे आका अलैहिस्सलाम की शान आप सुने, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फजीलत सुने। हमारे आका अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, हमारे आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जब तशरीफ लाए, जब जमीन पर तशरीफ लाए, आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे घर में जब एक बच्चा पैदा हुआ, जैसा बच्चा पैदा हुआ इस तरह बच्चा किसी का पैदा नहीं हुआ था। एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी पैदाइश की वक्त जो है हमारा घर खुशबुओं से मुअत्तर हो गया। आसमान के सितारे हमारे घर के करीब आ गए, आसमान के सितारे हमारे घर के इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए, ऐसा लग रहा था कि कहीं तारे टूट कर गए, हमारे छत पे ना गिर जाए, हमारे सहन में ना गिर जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं बाहर टहल रहा था, मैं बाहर था, लेकिन जैसे ही मेरे घर में बच्चे की विलादत होती है, जैसे ही मेरे घर में बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा आज दुनिया में आ रहा है जिसको इमामुल अंबिया का खिताब दिया गया है, जिसको नबियों के सरदार का खिताब दिया गया है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जैसे ही मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ, मैं क्या देखता हूँ, यकायक क्या देखता हूँ, काबा हमारे घर की जानिब झुका हुआ है, काबा शरीफ हमारे घर की जानिब झुका हुआ है। मैं सोचने पे मजबूर हो गया, आज काबा हमारे घर की जानिब क्यों झुका हुआ है? तो किसी ने बताया कि आज तुम्हारे घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो गुनाहों को खत्म करेगा, जो कुफ्र को मिटाएगा, जो ईमानदारों के लिए जन्नत का परवाना सुनाएगा। आज तुम्हारे घर में वो बच्चा पैदा हुआ है जिनकी पैदाइश के बाद जो है बेटियां जमीन के अंदर दफन नहीं की जाएगी, औरतों को, बेवाओं को घरों के अंदर बंद नहीं किया जाएगा। ए अब्दुल मुत्तलिब, खाने काबा आज तुम्हारे घर की जानिब इसलिए झुका हुआ है कि काबा तुम्हारे घर में तशरीफ ला चुका है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबा देखो। अल्लाह तबारक व तआला की वो हबीब दुनिया में तशरीफ ले आए जिन्हें काबे का काबा कहा गया। हमारे आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम को वो दौर था, वो जमाना था जब लोग कुफ्र और शिर्क में अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। हमने आपके सामने पढ़ा ना, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी मजहब इस्लाम हम तक आया कैसे? आपको मालूम होगा, आप तकरीर में सुने होंगे कि हमारे आका अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो दीन की तबलीग के लिए जब निकले, दावत देने के लिए निकले, तो खुल करके दावत नहीं दी जा रही थी। यानी ऐसा कंडीशन था, ऐसा सिचुएशन था कि आप खुल करके अल्लाह का नाम नहीं ले सकते हैं। कुफ्र, शिर्क, गुनाहों का जो है
वलवला चल रहा था, गुनाहगारों का दौर चल रहा था। आका इनामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे हमारे आका अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई, उम्रें बढ़ती चली गई। हमारे आका अलैहिस्सलाम एक से एक मुसीबतों का सामना करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। आपने अभी सुना हमारे आका अलैहिस्सलाम माँ के पेट में थे, वालिद साहब का इंतकाल हो गया। हमारे आका अलैहिस्सलाम की उम्र 5 या 6 साल की है, माँ का इंतकाल हो गया। फिर 2 या 3 साल के बाद दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। यानी मुसीबतों में रह करके हमारे आका अलैहिस्सलाम ने मजहब इस्लाम का काम किया, शरीयत का काम किया। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुसीबत किसी के पास नहीं आई होगी। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इन कठिनाइयों में रह करके, परेशानियों में रह करके, मुसीबतों में रह करके मजहब इस्लाम का काम किया, शरीयत का काम किया। आपको मालूम होगा वो जमाना चल रहा था जिस दौर में बेवाओं औरतों को घरों के अंदर ताला लगा दिया जा रहा था। लोग उन्हें मनहूस कह रहे थे, लोग उन पर ताना देते थे कि ये मनहूस औरत है जिनका शोहर इंतकाल हो गया, इस औरत को मनहूस करार दिया जाए, क्योंकि जिससे भी इनका निकाह होता है उनके शोहर इंतकाल हो जाते हैं। अब उस औरत का चेहरा ना देखा जाए, उस औरत के चेहरे को देखना भी गवारा नहीं करते हैं मक्का वाले लोग। उस औरत को जिसके शोहर इंतकाल कर जाए घरों के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब हमारे आका अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं, औरतों पर जुल्म किया जा रहा है, लड़कियों को जमीन के अंदर दफन किया जा रहा है। हमारे आका अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 25 साल की है। हमारे आका अलैहिस्सलाम 25 साल के हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम देखते हैं औरतों को घरों के अंदर बंद किया जा रहा है। अब हमारे आका अलैहिस्सलाम ने वहां पर शरीयत को नाफिज करते हैं, शरीयत ऐलान करते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं बेवाओं के साथ निकाह करना जायज है, बेवाओं को फिर से दुल्हन बनाया जाएगा, बेवाओं को फिर से जो है वही मर्तबा दिया जाएगा। अब हमारे आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 25 साल है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने जो पहला निकाह किया, जो पहली शादी की, शरीयत को बचाने के लिए, शरीयत को दिखाने के लिए, नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जो शादी की है वो शरीयत को, औरतों को मकाम देने के लिए हजरत खदीजतुल कुबरा है जिनकी उम्र 40 साल है। हमारे आका अलैहिस्सलाम है जिनकी उम्र 25 साल है। हमारे आका अलैहिस्सलाम कंडीशन के एतबार से क्या देखते हैं, औरतों को घरों के अंदर बंद किया जा रहा है, जुल्म किए जा रहे हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अब वहां पर निकाह का पैगाम देते हैं, निकाह के लिए कार्ड इन्विटेशन जो है ना जारी करते हैं। बेवाओं को निकाह फिर से इजाजत दी जाए, बेवाओं को फिर से जो है निकाह का मर्तबा दिया जाए। आका इनामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह 40 साल के खातून के साथ किया। 40 साल के खातून से करने के बाद अवाम में, पब्लिक में, सहाबा की जमात में, मक्का वालों में ये ऐलान किया, ए लोगों आज के बाद से किसी बेवाओं को घर में बंद नहीं किया जाएगा। आज के बाद से किसी खातून को घर के अंदर में ताले नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि ये मोहम्मद पहले शादी जो माशाअल्लाह आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और हमारे बीच हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत तशरीफ ला चुके हैं। इनका नूरानी चेहरा आप देखें और सवाब हासिल करें। मैं इनके बीच थोड़ी देर में कुछ बातें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने 40 साल के खातून से हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पहला निकाह हमारे आका अलैहिस्सलाम ने किया। क्यों, वजह क्या बनी?
25 साल के हमारे आका अलैहिस्सलाम हैं, 40 साल के खातून से निकाह। क्या वजह बना? वजह यही बना कि हमारे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। बोले सुभान अल्लाह। हमारे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार काम के लिए इस दुनिया में भेजा। वो दौर था जब लोग बुतों की पूजा कर रहे थे, पत्थरों की पूजा कर रहे थे। हमारे आका अलैहिस्सलाम निकाह करते हैं, फिर ऐलान जारी होता है कि आज से किसी बेवाओं को घरों के अंदर बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि ये मोहम्मद ने पहली शादी एक ऐसी खातून से की है जिनकी उम्र 40 साल है। आज से ये मोहम्मद ऐलान करता है, आज से बेवाओं को घरों के अंदर बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि फिर से उसे दुल्हन बनाया जाएगा। फिर से उन्हें घर के वो मरातिब दिए जाएंगे जो दिगर ख़वातीन को दिया जाता है। फिर से उन्हें दुल्हन बना करके घरों में रखा जाएगा। आका नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन कठिन रास्तों से गुजर करके आज हमारे पास इस्लाम इतनी आसानी के साथ नहीं आ गया है। आज हमारे पास जो है इस्लाम इतनी आसानी के साथ नहीं पहुंच गया है। आपको मालूम होगा जब मक्के में सिर्फ 30 लोग मुसलमान थे, 35 लोग मुसलमान थे, 40 लोग मुसलमान थे, उस टाइम किस कंडीशन से लोग जिंदगी गुजार रहे थे? खुल करके मुसलमान नहीं कहला पा रहे थे। क्यों? कुफ्फार इतने हैं कि सर कलम कर दिए जाएंगे, आपको काट दिया जाएगा, आपको जो है आपका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। लेकिन इतनी कठिन रास्तों में गुजर करके सब्र के पहाड़ बन करके हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को फैलाया। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने एनी टाइम सब्र पर फोकस दिया। हमारे आका अलैहिस्सलाम गरीबी में रह करके जिंदगी गुजारे, दूसरों की मदद की। दीन इस्लाम आज हमारे पास इतनी आसानी के साथ नहीं आ गया, बल्कि हमारे आका अलैहिस्सलाम के कुछ किरदार ने इस्लाम को फैलाया है। हमारे आका अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर ने इस्लाम को फैलाया है। हमारे आका अलैहिस्सलाम के सब्र ने इस्लाम को फैलाया है। हमारे आका अलैहिस्सलाम की शरीयत ने इस्लाम को फैलाया है। हमारे आका अलैहिस्सलाम के क्या किरदार रहे हैं? मक्का का सरजमीन है, मक्का का दौर चल रहा है, सरजमीन मक्का है, कुफ्फारों का दौर चल रहा है। नबी कौनैन अलैहिस्सलाम के नाम से लोग जो है डरा करते हैं कि जो मोहम्मद को देखता है उसी का हो जाता है, मोहम्मद से ना मिला जाए, उनके पास ना जाया जाए, जो उनके पास जाते हैं उसी का हो जाता है। लेकिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार लगे हुए हैं। एक नन्ना मुन्ना नबी के बारगाह में एक बच्चा आता है जो यहूदी का बच्चा है, आकर के अरीजा पेश करता है, या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके बारगाह में एक रिक्वेस्ट लेकर के आया हूँ, एक अरीजा लेकर के आया हूँ, लेकिन हमारा शर्त यह है कि मैं आपका इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, मैं आपका धर्म एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं आपका इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक अरीजा लेकर के आया हूँ, एक गुजारिश लेकर के आया हूँ। हमारे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहा ठीक है बच्चा, बोलो, तुम्हें इस्लाम कबूल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस्लाम कबूल करने के लिए हम दबाव नहीं डालेंगे, परेशान नहीं बनाएंगे। बताओ क्या अरीजा लेकर के आए हो, क्या रिक्वेस्ट लेकर के आए हो? वो बच्चा जो नबी के बारगाह में बोल रहे हैं, वो बच्चा जो हमारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बोल रहे हैं, वो बच्चा अर्ज करता है, या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घर में हमारी एक माँ है जिनके सर से शोहर का साया उठ चुका है, यानी हमारे वालिद इस दुनिया में नहीं है, हमारी किफालत करने वाला कोई नहीं है, हमारा देखभाल करने वाला कोई नहीं है, हमारे सर से हमारे वालिद साहब के साये उठ चुके हैं, हमारे देखभाल करने वाले कोई नहीं है। हमारा एक चचा है, वो भी हमारा हेल्प नहीं करता है, मदद नहीं करता है। मैं आपके बारगाह में आने से पहले मैं अपने चचा के पास गया था, क्या अरीजा लेकर के गया था? हमारे एक माँ है जिनके एक ही लिबास है, एक ही कपड़े हैं जो फट गए हैं, जिनके फटने की वजह से जब मेरी माँ मोहल्ले में निकलती है, गली में निकलती है, मोहल्ले वाले मजाक उड़ाते हैं, मोहल्ले वाले हंसी मजाक बनाते हैं, या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका नाम बहुत सुना
था, मैं आपका नाम इतना सुना था कि जो भी आपके दरबार में आता है, जो भी आपकी बारगाह में आता है, कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। मैं सिर्फ एक चादर मांगने के लिए आपकी बारगाह में आया हूँ। वो भी चादर इसलिए मांगने के लिए आया हूँ कि हमारे घर में एक माँ है जिनके लिबास फट गए हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम सुनने के बाद आंख में आंसू आ जाते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल नहीं किया। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने कांधे मुबारक से, अपने कांधे से चादर मुबारक को उतारते हैं। चादर मुबारक को उतारने के बाद उस बच्चे के हवाले कर देते हैं, ए बच्चा ये चादर लेकर के चले जाओ और अपनी माँ की इज्जत की हिफाजत कर ले। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी वो कीमती चादर दे दी है जिस चादर को कंधे में रखा करते हैं, जिस चादर की फजीलत बहुत है, जिस चादर का मर्तबा बहुत है। आका इनामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चादर मुबारक दे दी है। देने के बाद वो बच्चा जो है खुशी खुशी अपना घर आता है। आने के बाद जो है अपनी माँ के हवाले चादर करता है, ए अपनी जान मैं पहले चचा के पास गया था लेकिन चचा ने कोई मदद नहीं की है। उसी इंसान ने चादर दी है जिनके पास जाने के लिए तू मना कर रही थी, जिनके पास जाने के लिए तू रोक रही थी, उसी मोहम्मद ने तेरी इज्जत की खातिर अपनी चादर दे दी है। अब वो माँ जो है खड़े हो जाती है। खड़ी हो जाने के बाद जो है अरीजा पेश करती है, ए बेटा उस मोहम्मद की बारगाह में हमें चलना चाहिए। उस मोहम्मद की बारगाह में हमें जा करके उनकी गुलामी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, उनका धर्म कबूल कर लेना चाहिए। इसलिए कि जिस चचे ने तुम्हारी माँ की इज्जत की खातिर नहीं की, पड़ोसी वालों ने इज्जत का लिहाज नहीं किया, लेकिन वो मोहम्मद जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, ना हमने उसका धर्म कबूल किया है, ना हमारा मजहब उससे मिलता है, लेकिन उन्होंने अपनी चादर को दे दी है। चलो चल करके उनके बारगाह में जा करके उसका इस्लाम कबूल कर लेते हैं। क्या देखते हैं, मदीने वाले मुस्तफा है, सहाबा किराम अभी बैठे हुए हैं, गए नहीं है। इतने में माँ और बेटा नबी की बारगाह में आते हैं। आने के बाद है वो माँ अर्ज करती है, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे ने गुस्ताखी की है, उसे माफ कीजिएगा। मैं आपकी बारगाह में सिर्फ इसलिए हाजिर आई है कि आप हमें कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना लीजिए, आप हमें कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बना लीजिए। आका इनामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आखिर कलमा पढ़ने के लिए क्यों आ गई, क्या वजह है? वो औरत जवाब देती है, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आपके धर्म में इसलिए दाखिल होने के लिए आ गई कि वो धर्म जिस धर्म वाले ने, जिस धर्म के घर वालों ने मेरी इज्जत का ख्याल न किया, लेकिन आपका वो धर्म है जिसमें हम दाखिल भी नहीं हुए हैं, लेकिन आपने मेरी इज्जत की खातिर अपनी चादर मुबारक को दे दी है। इस मजहब से अच्छा कोई मजहब हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप हमें अपने मजहब में दाखिल कीजिए, अपने गुलामी में दाखिल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। हजरत सैयद सैफुल हसन बुखारी, हजरत सैयद सैफुल हसन बुखारी। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ और बेटा दोनों मुसलमान हो जाते हैं। बोले ना सुभान अल्लाह। आज हम आसानी के साथ हम मुसलमान हैं। हमारे बाप मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं। हमारे वालिद मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं। हमारे दादा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं। हमने मुसलमान बनने के लिए जद्दोजहद कुछ भी नहीं किया है, फ्री में मिल गया ईमान, फ्री में मिला है ना। बोलिए, एक तरह से समझिए विरासत में मिला है, यानी खानदान वाले मुसलमान थे इसलिए हम भी मुसलमान हैं। हमने मुसलमान करने के लिए बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन इस्लाम कैसे फैला और इस्लाम आज हम तक आया कैसे, और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने कितने मेहनत किए मुसलमान बनाने के लिए, कितने मेहनत किए। मक्का की वो सरजमीन है, आप तकरीर सुने होंगे कि हमारे आका अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से गुजरते थे लोग कांटा बिछा देते थे।
हमारे आका अलैहिस्सलाम से लोग तरह तरह के सवाल करते थे कि आप नबी हैं, फलां काम कर दीजिए, आप नबी हैं, चांद का 2 टुकड़ा कर दीजिए, आप नबी हैं, पानी निकाल दीजिए, आप नबी हैं, खजूर से गवाही दिला दीजिए, यानी तरह तरह के सवाल। लेकिन हमारे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो ताकत, वो कुव्वत, वो पावर दिया है कि जब जब जैसे कंडीशन में लोगों ने सवाल किए हैं, आका ने वैसे तरह जवाब देते गए और मुसलमान लोग होते चले गए। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आपने सुना होगा, सुने हैं? कितने लोग सुने हैं? सुने हैं? हिंदी समझ रहे हैं? मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। कितने लोग समझ रहे? थोड़ा हाथ उठा के बोलिए। अच्छा, बाकी नहीं समझ रहे? समझ रहे तकरीर? हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक यहूदी की यहाँ गुलामी करते गए। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त मुसलमान हो गए थे, नबी का कलमा पढ़ लिए थे। एक यहूदी की यहाँ गुलामी करते थे। गुलामी समझते? गुलामी यानी घर का सारा काम काज करना। अब गुलामी और फिर आजादी होने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, आप आजाद कैसे होंगे? गुलामी क्या करते थे? बहुत कीमती बात मैं आपको सुना रहा हूं। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला एक यहूदी के यहाँ गुलामी कर रहे हैं। आका इनामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम की नजर हजरत सलमान में पड़ती है। हजरत सलमान नबी की बारगाह में पहुंचते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी हम पे बहुत जुल्म करता है, ताकत से ज्यादा काम लेता है और हमें आजाद भी नहीं कर रहा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहूदी ने एक शर्त रखा कि हम आजाद उस वक्त करेंगे जब हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। काम क्या था? यहूदी ने एक बागीचा लगाया था, खजूर का बागीचा। चंद दिन पहले खजूर के दाने डाले थे और शर्त ये लगाई थी कि जब ये पेड़ बन जाएंगे, दरख्त बन जाएगा, फल दे देंगे, फिर तुम्हें आजाद कर दूंगा। खजूर समझ रहे हैं आप लोग? कितने दिन में होते हैं खजूर? खजूर की गुठली इस साल डाली, हमको लगता है दूसरे साल निकलेगा उसमें। यानी खजूर की गुठली में पेड़ बनाना आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज डालिए 5 दिन बाद निकल जाएगा। निकलता है क्या? नहीं निकलेगा। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि शर्त ये रखा है कि जब ये पेड़ बन जाएंगे, बागीचा हो जाएगा, फिर आजाद कर देंगे। कहा इतनी सी बात? जी हाँ या रसूलुल्लाह, इतनी सी बात है। कहा जाओ उस यहूदी से कहो कि कल तुम्हारा बागीचा तैयार हो जाएगा। बोले सुभान अल्लाह। अरे मचल के बोले सुभान अल्लाह। हमारे आका ने कहा जाओ उस यहूदी से कहो कि कल तुम्हारा बागीचा तैयार हो जाएगा। अगर तुम्हारा बागीचा कल तैयार हो जाता है, क्या तुम मुझे आजाद कर दोगे? हजरत सलमान का या रसूलल्लाह ये हो सकता है? यानी 4-5 दिन पहले गुठली लगाई गई है, कल बागीचा हो जाएगा। ये है पॉसिबल? पॉसिबल चीज नहीं है। हमारे आका कहे जाओ, मैं कह रहा हूं जाओ। डरते डरते गए यहूदी के पास, क्योंकि वो आका है ना, वो मालिक हैं उस बागीचे के। डरते डरते गए और कहा कि आपने जो शर्त लगाई है कि बागीचा आपका रेडी हो जाता है, कल तैयार हो जाता है, आप मुझे आजाद कर देंगे, तो क्या आपका बागीचा कल तैयार हो जाएगा? तो आप कल मुझे आजाद कर देंगे। यहूदी कहता दिमाग खराब हो गया, कल बागीचा तैयार हो जाएगा, ये कैसे मुमकिन है? अब सलमान फारसी कहते हैं ये मैं नहीं, मक्के में रहने वाले मोहम्मद अरबी ने कहा है। बोले सुभान अल्लाह। अब यहूदी को लगा कि ये हो भी सकता है,
उन्होंने कहा ठीक है अभी जाओ, कल देखेंगे। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। कहा या रसूलल्लाह, उन्होंने शर्त मान लिया कि कल बागीचा तैयार हो जाता है आजाद कर दूंगा। कहा ठीक है। हमारे आका अलैहि सलाम चले गए, सलमान फारसी भी चले गए। अब रात गुजरती है, सुबह का इंतजार होता है। हमारे आका अलैहिस्सलाम वापस आते हैं। आने के बाद हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं। सलमान फारसी तवज्जो इधर दीजिए, कीमती बात आपको सुनाने जा रहा हूँ। आका नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आ जाते हैं। हजरत सलमान फारसी उसी बाग में आ जाते हैं। अब क्या देखते हैं, वो बागीचा जो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने कहा था कल रेडी हो जाएगा। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ जाते हैं। क्या देखते हैं, बागीचा रेडी हो गया है, बागीचे जो है तैयार हो गए हैं। खजूर का पेड़ लग गया है, पेड़ में फल भी आ गए हैं, फल पक भी गया है। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हमारे आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए सलमान फारसी जाओ और यहूदी को बुला करके लाओ और कहो कि तुम्हारा बागीचा तैयार हो गया है, चलो मुझे आजाद कर दो। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है उस यहूदी के पास जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं, ए यहूदी चलो तुम्हारा बागीचा तैयार हो गया है। जो गुठली आज से चंद दिन पहले तुमने डाले थे, जो गुठली आज से 4-5 दिन पहले तुमने डाले थे, आज वो बागीचा बन गया है। बागीचे बनने के बाद जो है फल भी आ गए हैं, फल पक भी गया है, चलो आज मुझे आजाद कर दो। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है यहूदी को बुला करके लाते हैं। लाने के बाद जो है क्या देखते हैं, यहूदी क्या देखता है, बागीचा बिल्कुल रेडी हो गया है, बागीचे तैयार हैं, खजूर के पेड़ लग गए हैं, पेड़ में जो है ना खजूर भी आ गया है, खजूर पक भी चुका है। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, ए यहूदी अब मुझे आजाद कर दो। यहूदी हमारे आका अलैहिस्सलाम से एक सवाल करते हैं, सवाल करता है, या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें ये समझ में नहीं आया बागीचा तैयार कैसे हो गया, बागीचा बन कैसे गया, बागीचा रेडी कैसे हो गया, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं हैरान परेशान हूँ, बागीचा तैयार कैसे हो गया। मदीने वाले मुस्तफा पूछते हैं, ए यहूदी परेशान क्यों हो रहे हो, ये यहूदी हैरान क्यों हो रहे हो। कहा या मोहम्मद अरबी, जिस वक्त आपने कहा था कल ये बागीचा तैयार हो जाएगा, कल ये बाग रेडी हो जाएगा, मैं रात भर सोया नहीं, मैं रात भर जाग करके जो गुठली मैंने जमीन के अंदर लगाई थी, जो चंद दिन पहले मैंने गुठली को जमीन के अंदर लगाया था, मैंने एक एक करके सारी गुठलियों को जमीन से निकाल लिया था। हे मोहम्मद अरबी, ये मसला हमें समझ में नहीं आया, सारी गुठली को मैंने जमीन से निकाल लिया था, लेकिन फिर भी बागीचा कैसे बन गया, मुझे दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेरे आका फरमाते हैं, ए यहूदी सुनो, मैं चाहता तो कल भी बागीचा बन सकता था, मैं चाहता तो मेरे ऐलान से कल भी यहाँ बाग बन सकते थे, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा कैसे लगता कि मोहम्मद वो है जो बगैर गुठली के भी पेड़ तैयार कर देते गए। ए यहूदी, मैं चाहता तो कल ही बागीचा बन सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें रात भर का टाइम दिया, रात भर का वक्त दिया, रात भर का मोहलत दिया, इसलिए तुम्हें ये खटका ना रहे, तुम्हारे जहन में ये दिमाग ना करे कि मोहम्मद का ऐलान बदल सकता है। जमीन, ए यहूदी सुनो, जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, जमीन इधर से उधर हो सकती है, लेकिन ए यहूदी सुनो, मोहम्मद का ऐलान बदल नहीं सकता है, मोहम्मद का ऐलान चेंज नहीं हो सकता है। शायर कहते हैं, मौजज़ा मेरे नबी ने कह दिया तो हो गया, आपने मिट्टी को सोना कह दिया तो हो गया। यहूदी कदमों में गिर जाता है, कहता है गुस्ताखी हो गई, हमें माफ कीजिए, हमने आपको चेक करने के लिए लगाया था कि हम ये चेक करेंगे कि मोहम्मद ने ऐलान किया है कि कल बागीचा बन जाएगा, लेकिन मैं चेक करने के लिए लगाया था, गुठली तो निकाल लिया है, बगैर गुठली का पेड़ बन सकता है,
बगैर गुठली का पेड़ बन सकता है? नहीं बन सकता है। यहूदी ने कहा कि मैंने गुठली तो निकाल लिया है, मोहम्मद का ऐलान जो किया है वो रद्द हो जाएगा, मोहम्मद बदनाम हो जाएंगे। लेकिन आप तो वो हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ये पावर दिया है कि बगैर गुठली के आप पेड़ बना सकते हैं। हे मोहम्मद अरबी, आप हमें मजहब इस्लाम में दाखिल कीजिए, कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना लीजिए। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कंडीशन के एतबार से काम लिया है। अगर वहां मौजज़ा ना दिखाते तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोग झूठा समझते कि नहीं? फिर वो बात फैल जाती कि मोहम्मद तो झूठे हैं। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब तबारक व तआला ने वो कुव्वत, वो पावर दिया है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर गुठली के पेड़ बना दे रहे हैं। बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, वो पेड़ खत्म भी नहीं हुआ बल्कि वो बागीचा आज भी मौजूद है। बोले सुभान अल्लाह। और वो खजूर आज भी पाई जाती है जिसमें गुठली नहीं रहती है। ये हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिंदा मौजज़ा है। सुभान अल्लाह। जो रहती दुनिया तक बाकी रहेगी। खाए आप, मिला है आप लोग को वो खजूर जिसमें गुठली नहीं रहता है? नहीं मिला है? मिला है, माशाअल्लाह। तो यानी हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जिंदा मौजज़ा ये कयामत तक रहेगा। वो सिर्फ यहूदी के लिए नहीं था बल्कि नबी का फरमान जो मक्के वालों के लिए है वो कयामत तक वालों के लिए है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए लोगों, बेटियों को जमीन के अंदर दफन ना करो बल्कि उनकी परवरिश करो, उनकी अच्छी तालीम दो, अच्छे घराने से निकाह कर दो। जिनकी एक बेटी है अच्छे घराने से निकाह कर देता है, तालीम दे देता है। दो बेटी है अच्छे घराने से निकाह करता है, तालीम दे देता है। तीन बेटी है अच्छे घराने से निकाह करता है, परवरिश हो जाती है, तालीम दे देता है, निकाह अच्छे घराने से कर देता है। कल बरोज़े क़यामत सब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, परेशान हाल होंगे। परेशानी इस आलम में होगी कि कोई अपने पसीने में कांधे तक डूबा होगा, कोई अपने पसीने में गोलियां खा रहा होगा, कोई अपने पसीने में जो है डूब रहा होगा, उठ रहा होगा। लेकिन जो दुनिया में रह करके तीन बेटे की परवरिश की होगी, एक बेटे की परवरिश की होगी, दो बेटे की परवरिश की होगी, निकाह करा दिया होगा, कल बरोज़े क़यामत ये मोहम्मद ऐलान करता है कि वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। जब ये ऐलान हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया तो फिर लड़कियों को जमीन के अंदर दफन नहीं करने लगे बल्कि अब लोग ख्वाहिश जाहिर करने लगे, या रसूलल्लाह जिनकी बेटी ना हो क्या वो जन्नत नहीं जाएगा? अब ये ऐलान सिर्फ मक्का वालों के लिए नहीं था, सिर्फ मदीने वालों के लिए नहीं था, सिर्फ अरब वालों के लिए नहीं था, बल्कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी, जिनके घर में लड़की पैदा होती रहेगी, परवरिश करके अच्छे घराने से निकाह करते रहेंगे, उन्हें इंशाअल्लाह सवाब हासिल होता रहेगा। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शरीयत मक्का के लिए नहीं, मदीना के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया वालों के लिए है। इस्लाम जो आज हम तक आया है उनकी कद्र कर लीजिए, कद्र अहमियत समझिए। खत्म चले 2 मिनट लगेगा, अहमियत समझिए आप। एक साहबी रसूल जिन्होंने कलमा पढ़ा, हज़रत सअद बिन नाजिया उनका नाम है। उन्होंने नबी के कौरैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्लाम कबूल करने के बाद जो है हाजिर हुए नबी की बारगाह में, का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस 3 मिनट या 4 मिनट लगेगा, सुन लीजिए ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, उसकी कद्र हम कैसे करेंगे। साहबी रसूल हाजिर होते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक मसला पूछने के लिए आपके पास आया। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा बताओ क्या है। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हमारा 2 ऊंट गुम हो गया। ऊंट समझ रहे ना, 2 ऊंट खो गया, गुम हो गया। मैं तलाश करने के लिए अपने तीसरे ऊंट पर सवार होकर के निकला तो क्या देखता हूँ कि बस्ती से बाहर जंगल से कोसों दूर जाने के बाद मेरे 2 ऊंट एक ज़ईफ मर्द उसको हिफाजत से रखे हुए थे, चरा रहे थे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उसके पास गया, जाने के बाद जो है
मैंने कहा कि ये 2 ऊंट हमारे हैं, आप मुझे दे दीजिए। बातें हो रही थी, इतने में उन्होंने पानी और खजूर मंगवा लिए। मैं पानी पिया, खजूर पिया। इतने में उनके घर से बच्चे की रोने की आवाज आई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं थोड़ी देर और रुक गया। मैं थोड़ा और वक्त लिया वहां पर, थोड़ी देर और रुक गया। उनके घर से बच्चे की रोने की आवाज आई। बच्चे की विलादत हुई तो ये ज़ईफ चचा यहाँ से आवाज देते हैं कि लड़की पैदा हुई है या लड़का पैदा हुआ है। घर से जवाब मिलता है कि लड़की पैदा हुई है। मैंने चचा से पूछा, ये चचा लड़की पैदा हुई, अब क्या करेंगे? कहा मैं इसको जमीन के अंदर दफन कर दूंगा। कहा आप ऐसा ना कीजिए, आप मुझे इस बच्ची को दे दीजिए, आप मुझे इस बच्ची को दे दीजिए। उन्होंने कहा मैं फ्री में नहीं दूंगा। कहा आप क्या लेंगे? ये किसको सुना रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे हैं। कहा या रसूलल्लाह, उन्होंने कहा फ्री में नहीं दूंगा। मैंने कहा क्या लोगे? कहा ये 3 ऊंट जो लेकर के आए हो, ये 3 ऊंट हमें चाहिए। कहा या रसूलल्लाह, मैंने सौदा तय कर लिया, 3 ऊंट डन कर दिए। कहा ठीक है, ये 3 ऊंट तुम्हारे, बच्ची मेरे हवाले कर दो। मैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस बच्ची को लिया, घर आ गया। अब मैं उस बच्ची की परवरिश की, बच्ची धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता बढ़ती चली गई। अब वो बच्ची धीरे धीरे बढ़ती गई। कभी बच्चे हमारे दाढ़ी से खेलते, कभी हमारे कंधे पे चढ़ती, कभी हमारे गोदी में खेलती। या रसूलल्लाह, मुझे अब बच्चियों से प्यार होने लगा, यानी हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो गया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा सिर्फ एक ही काम बच गया, एक ही मशगला रह गया। मोहल्ले में जाता, जिनके यहाँ लड़की पैदा होती, 3 ऊंट देता, बच्ची को ले लेता। फिर दूसरे मोहल्ले में जाता, जिसके यहाँ लड़की पैदा होती, 3 ऊंट देता, लड़की को ले आता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस तरह आज हमारे घर में, हमारे महल में 700 लड़कियां परवरिश पा रही है। बोले सुभान अल्लाह। कितने लड़कियां? 700 लड़कियां परवरिश पा रही है। या रसूलल्लाह, हर मोहल्ले में जाता, 3 ऊंट देता, लड़की को ले आता। 700 लड़कियां आज हमारे घर में पल रही है, परवरिश पा रही है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना बड़ा काम हमने किया, इसके बदले में अल्लाह करीम हमें क्या अता फरमाएगा? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि मैं इतने की जान बचाई, इतना राह खुदा में खर्च किया, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनने के बाद आंख से आंसू जारी हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रहे हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ एक जुमला जवाब दिया, ऐसा सा बिन्ना दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ईमान की दौलत दे दिया, इससे बढ़कर के और क्या चाहते हो? बोले सुभान अल्लाह। सिर्फ एक जुमला जवाब दिया, ऐसा सा, अल्लाह ने तुम्हें ईमान की दौलत दे दिया, और क्या चाहते हो? दुनिया में ईमान की दौलत से अल्लाह ने नवाज दिया है, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत अता कर देगा। हज़रत ईसा ने कहा, या रसूलल्लाह, सिर्फ ईमान, सिर्फ ईमान। हमने ईमान के लिए कितना खर्चा किया? रुक करके सोचिए, हमने ईमान के लिए कितना खर्च किया? और वो जिन्होंने 700 बच्चियों की परवरिश भी की, 3-3 ऊंट खर्च भी किए, लेकिन सिर्फ एक जुमला मिला कि ईमान मिल गया, और क्या चाहिए? यहाँ हमें ये पता चलता है कि ईमान की कितनी अहमियत है, ईमान की कितनी वैल्यू है, ईमान का मकाम कितना ऊंचा है। आज हमें फ्री में ईमान मिला है, हम इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। ईमान है शराब पी रहे हैं, ईमान है ज़िना कर रहे हैं, ईमान है नमाज छोड़ रहे, ईमान है जुआ खेल रहे, ईमान है चुगलखोरी कर रहे, ईमान है चुगली कर रहे वगैरह। यानी ईमान है लेकिन गुनाह पर गुनाह। पता ये चला कि ईमान फ्री में मिला है, इसलिए हम इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। आप भी कुर्बानियां दे करके ईमान लाते तो फिर इसकी अहमियत पता चलता। तो कोशिश ये करें कि हम ईमान वाले हैं, गुनाह ना हो,
नमाज ना छूटे, शराब ना पिए, जुआ ना खेलें, जिना ना करें, चुगलखोरी ना करें, हसद ना करें, सूद ना खाएं, जो शरीयत ने हराम किया है। अल्लाह करीम हमें आपको सबको इन्हीं चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।